आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो टर्म है दैट इज यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी का क्रम दिया गया। यहाँ पे हमको दिखाना है कि क्वेश्चन में देखा गया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। और ऑप्शन में आपको दिया गया फर्स्ट ऑप्शन Me3N। यहाँ पे Ma का मतलब क्या है, मेथिल ग्रुप है, और मेथिल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, CH3 ग्रुप है। और नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 मेथिल ग्रुप अटैच हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज योर सेकंड ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगा है Me2NH2, मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं और एक आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन आपका नहीं होगा, दैट इज NH, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी कितनी होती है, 3 होती है। तो नाइट्रोजन आपका कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, Me2NH। और जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज Me3, और यहाँ पे दिया गया है Me3 के बाद C है और NH2 लगा हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन आपका है Me3C ट्वाइस देन NH2 लगा हुआ है। और लास्ट ऑप्शन आपको पांचवा ऑप्शन दिया गया है अमोनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन आपको 5 दिए गए हैं, और 1 2 3 ऑप्शन में तो हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए। 5 ऑप्शन को समझदारी से करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस तरह के ऑप्शन को करने के लिए सबसे पहले देखें को टॉप कौन है और बॉटम पे कौन है। तो यहाँ पे जो टर्म है बेसिसिटी, मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन कितने 3 बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड बनाने के साथ साथ उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वही जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बचा है वही कितना अवेलेबल होना चाहिए, यही बताता है बेसिसिटी। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वही बताता है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का जो टर्म है इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अवेलेबल कितना है, वो इलेक्ट्रॉन कितना आपका अवेलेबल है, वो जितना अवेलेबल होगा बेसिसिटी आपकी उतना ही ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन आपका मोस्टली 3 बॉन्ड बनाता है, दैट इज N H H H और यहाँ पे लोन पेयर। ये आपको बताता है कि ये जो लोन पेयर है वो कितना अवेलेबल है। ये अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर कितना अवेलेबल है, यही बताता है बेसिसिटी। यहाँ पे Me3N है, मतलब 3 मेथिल ग्रुप डायरेक्टली लिंक नाइट्रोजन। यहाँ पे Me2NH, मतलब 2 मेथिल ग्रुप आपके लगे हुए हैं NH से नाइट्रोजन, 2 मेथिल ग्रुप एक हाइड्रोजन। यहाँ पे Me3CNH2, मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और उसके साथ एक कार्बन लगा, उस कार्बन के साथ 3 मेथिल ग्रुप लगे हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे NH2 दिया गया है, यहाँ पे NH2 दिया गया है और यहाँ पे NH लगा होगा, NH और Me3C ट्वाइस, और उसके बाद क्या है आपका ऑप्शन अमोनिया दिया गया। तो अमोनिया दैट इज योर NH3। अमोनिया के क्रम में हम लोग देखते हैं कि अमोनिया आपका बेसिस तो है, लेकिन बेसिसिटी के कारण उसकी बेसिसिटी को बढ़ाने वाला कोई ग्रुप नहीं है। मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो मोर अवेलेबल होता। बट यहाँ पे जो सेकंड केस आप लोग, सेकंड ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन के साथ जो लगे हुए Me3 तो लगे हैं, चूँकि आपका ये बल्कियर ग्रुप है, मेथिल ग्रुप बल्कियर है, तो 3 तरफ से पूरे नाइट्रोजन को फ्लैंक कर लेगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन की है अवेलेबिलिटी, लोन पेयर तो आपका है लेकिन लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो, लेकिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 3 तरफ से बॉर्डर आपका सील कर दिया गया ड्यू टू बल्कियर मेथाइल ग्रुप। मतलब हमारा लोन पेयर होना भी चाहिए और दूसरे जो टर्म है अवेलेबल भी होना चाहिए। यदि अवेलेबल नहीं है तो आपका
बेसिक नहीं है। तो पहले ऑप्शन में हम लोग नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 आपके मेथिल ग्रुप लगे हैं तो वहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग देखें नाइट्रोजन के साथ 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं और एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो आपका स्मॉलर ग्रुप होता है, 2 मेथिल ग्रुप है, मतलब एक तरह से रास्ता आपका अवेलेबल है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेथिल ग्रुप में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका कंडीशन कुछ ठीक अच्छा लग रहा है। तीसरे कंडीशन में क्या है, कार्बन के साथ मेथिल ग्रुप लगे हैं और NH2 है, मतलब एक जो नाइट्रोजन है, तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हैं और कार्बन यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ एक डायरेक्टली केवल कार्बन लगा, उस कार्बन के साथ 3 मेथिल ग्रुप लगे हैं, डायरेक्टली मेथिल ग्रुप उसके साथ अटैच नहीं है, मतलब उस कार्बन के साथ 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो लगे हैं लेकिन केवल कार्बन के इंडक्टिव इफेक्ट कारण लगे हुए हैं और कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचाएगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचाएगा। दूसरी चीज़ साइज का मैटर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तो है लेकिन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तीसरे ऑप्शन में जो है, फोर्थ ऑप्शन में नाइट्रोजन के साथ जो लगा तो है एक हाइड्रोजन, लेकिन जो 2 ग्रुप लगे हैं CMe3 बहुत ही बल्कियर ग्रुप है, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या कहा जाए, ये तो पूरी तरह से एकदम पूरे नाइट्रोजन को ब्लॉक कर देगा और नाइट्रोजन को ब्लॉक कर देने के कारण यहाँ पे जो CMe3 वाला ट्वाइस वाला ग्रुप है इसकी बेसिसिटी सबसे लीस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आपका अमोनिया है, अमोनिया में 2-3 स्मॉलर ग्रुप तो लगे हैं लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल भी है लेकिन कोई इसका सपोर्ट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सबसे टॉप मोस्ट पे होगा, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देन फिफ्थ है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है। यहाँ पे आपको Me3C2NH का स्ट्रक्चर आपको ओपन करके दिखाया गया है। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है और उसके साथ 3CMe3 ट्वाइस ग्रुप जो लगे हैं वहाँ पे दिखाया गया है, मतलब बल्कियर ग्रुप होने के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से फ्लैंक कर दिया गया है। क्योंकि मेथिल ग्रुप को जो CH3 ग्रुप लगाया जाएगा, CH3 के टर्म में दिखाएंगे तो पूरी तरह से नाइट्रोजन घिर जाएगा और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जो देखते हैं कि बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा 2, देन फर्स्ट, देन फिफ्थ, देन थर्ड, देन फोर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।